दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कौन है वो जिसने अपने काल को आमंत्रित किया है? महादेव शिव का धनुष मैंने तोड़ा है। यही कहने जा रहा था कि ये धनुष था ही इतना जीर्ण कि भैया राम के हाथ लगाते ही स्वयं टूट गया। महर्षि परशुराम को समझाने का दुस्साहस मत करो बालक। कदाचित हमारी प्रकृति नहीं जानते हो तुम। हमने अपने भुजबल से समस्त भूमंडल के दुराचारियों का अंत किया है। हमारे परशु ने सहस्त्रबाहु जैसे अहंकारियों की भुजाएं छिन्न भिन्न की है और तुम हमारे इसी परशु को ललकार रहे हो। हे महर्षि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बार बार मुझे अपना ये परशु क्यों दिखा रहे हैं। बस लक्ष्मण बस, हमारे धैर्य का अनुचित लाभ उठा रहे हो तुम। लक्ष्मण को अबोध बालक समझकर क्षमा करें महर्षि। आप जैसे सिद्ध पुरुष और महात्मा बालकों के गुण दोष नहीं देखा करते। हाँ महर्षि, लक्ष्मण को बालक जानकर क्षमा करें। बालक की चंचलता तो क्षमा योग्य होती है। पुनः आप तो धीर वीर और महाज्ञानी हैं। वैसे भी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में यह धनुष खंडित हुआ है। दोष मेरी भुजाओं का है भार्गव। इसीलिए आपके क्रोध और आपके दंड का भागी मैं हूं। आपको जो भी दंड देना है आप मुझे दें। और आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे वो स्वीकार होगा। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सकता उसकी प्रत्यांचा श्री हरि के अतिरिक्त दूसरा कौन चढ़ा सकता है? निस्संदेह
श्री हरि का अवतार हो चुका है। हमें क्षमा करे रघुकुल तिलक, क्षमा करे हमें। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपका रहस्य प्रकट हुआ श्री राम। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। आप साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब आप अपना कार्य पूर्ण करें, मैं प्रस्थान करता हूं। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। प्रभु श्री राम से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी? भृगुनंदन महर्षि परशुराम इतने उग्र हो गए थे। मैं तो ये सोच के डर रहा था कि भृगुनंदन महर्षि परशुराम और प्रभु श्री राम में युद्ध न ठन जाए। हाँ स्वामी, परशुराम के उग्र रूप को देखकर तो मैं भी चिंतित हो गई थी। उनका क्रोध तो सर्वविदित है। देवी, परशुराम हमारे महान प्रिय भक्त हैं और हमारे द्वारा दिए गए धनुष को वह अपने प्राणों से बढ़कर मानते थे। वह मेरे ऐसे भक्त हैं जो यह मानते हैं कि उनके जैसा कोई अन्य भक्त नहीं है। नारायण नारायण। भृगुनंदन महर्षि परशुराम यदि ऐसा सोचते हैं तो इसमें अनुचित क्या है प्रभु? भक्ति असीम होती है देव ऋषि। इसमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेना भी एक भ्रम है। श्री हरि के अवतार श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर परशुराम के भ्रम को दूर कर दिया। नारायण नारायण। मैं इस रहस्य को समझ नहीं सका प्रभु। अब आगे क्या होगा प्रभु? भृगुनंदन परशुराम ने श्री राम के दर्शन पाकर तप और साधना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। नारायण नारायण। और प्रभु श्री राम? अभी तो विदाई की बेला है देव ऋषि। संपूर्ण मिथिला भाव विहल हो गई है।
जनक की भार्या सुनैना के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं स्वामी। माता का प्रेम तो ऐसा ही होता है देवी। देवी सुनैना ने जिसका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिस पर अपनी ममता न्यौछावर कर दी, जिस पर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, वह सीता उनसे दूर जा रही है। ऐसे में भाव विहल होना अति स्वाभाविक है देवी। पुत्रियां तो दूसरे के घर की शोभा होती हैं स्वामी। उनके जन्म लेते ही ये सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें दूसरे के घर जाना है। यही तो जगत की रीति है देवी। जिसे देखकर मैं अपने सारे सुख दुख भूल जाती, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी स्वामी। पूरे राजमहल को आनंद से भरने वाली सीता को मैं कैसे विदा करूं? कैसे विदा करूं स्वामी? हमने जो भी किया है सीता की प्रसन्नता के लिए ही किया है सुनैना। ये हमारा ही मनोरथ था कि सीता का विवाह किसी श्रेष्ठ कुल में हो, और ईश्वर की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। अब इतना भी मोह मत करो। मैं अपने मन को कैसे समझाऊं स्वामी? ममता का सच यही है देवी, इसे स्वीकार करना ही होगा। अब तो चुप हो जाओ। सीता को देखो, तुम्हें देखकर इसकी क्या हालत हो रही है। संकट मोचन जय हनुमान। अपने इस भक्त के साथ ऐसा भी कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान। हर्ष और विषाद, मिलना और बिछड़ना, ये तो जीवन की रीति है। सांसारिक जीवन में मिलन शाश्वत नहीं होता। अब हमारा दायित्व पूर्ण हो चुका है। इच्छा या अनिच्छा से हमें विदा होना ही पड़ेगा। आपके बिना जीवन रिक्त हो जाएगा गुरुदेव। पग पग पर दिशा निर्देश देने वाला और दूसरा कौन होगा? गुरुदेव, आपने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, हमें माता पिता का प्यार दिया है। हम दोनों भाइयों को तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम अपने घर से दूर कहीं किसी आश्रम में रह रहे हैं। आपकी स्नेह की छाया में हम कब इतने बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला गुरुदेव। कितनी सहजता के साथ आपने हमें वैवाहिक जीवन में बांध दिया कि हम कदापि नहीं भूल सकते। हमने जो किया आर्यावर्त के लिए किया है।
यज्ञ की रक्षा तो एक निमित्त मात्र था। हमारा दायित्व तुम्हें आर्यावर्त की महान परंपराओं का रक्षक बनाने का था और हमें गर्व है कि हमने वो दायित्व पूर्ण किया है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि वीरान पड़े आर्य समाज और तपोवन में नए प्राणों का संचार करो। महर्षि का आशीर्वाद लो पुत्री। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारा यज्ञ सफल हुआ है। कल्याणमस्तु। विजयी भव। मोचन जय हनुमान। अपने इस भक्त के साथ ऐसा भी कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान। जागिए महादेव, जागिए। आपने अनर्थ कर दिया, घोर अनर्थ। प्रश्न यह नहीं है कि सीता रावण की भार्या ना बन पाई, लंका की महारानी ना बन पाई। प्रश्न यह भी नहीं है कि रावण से आपका धनुष ना उठ पाया। प्रश्न केवल और केवल एक ही है, जिसका कोई उत्तर आपके पास भी नहीं है। क्यों महादेव, क्यों क्यों आपने अपने भक्त की शक्ति पर भरोसा नहीं किया? क्यों आपके इस भक्त को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा? क्या आप अपने इस भक्त के साथ ऐसा भी कर सकते हैं? बोलिए महादेव, बोलिए। कदाचित कोई कारण रहा हो जिसका संकेत आप इस समय मुझे नहीं देना चाहते हो। कदाचित इसी में मेरा कल्याण छुपा हो। परंतु स्मरण रहे महादेव, स्मरण रहे, यदि आज के बाद मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई या किसी ने भी इस लंकेश रावण को पराजित किया, तो मेरा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठ जाएगा इस लंकेश रावण का महादेव पर से सदा सदा के लिए।
मनो, प्रस्थान का प्रबंध किया जाए। किस दिशा में प्रस्थान करें लंकेश? हम उत्तर कौशल की ओर जाएंगे, जहां रघुवंशों की सत्ता है, परंतु अब वो सत्ता हमारी होगी। विश्व विजयी लंकेश रावण की। इसलिए मैंने आपसे कहा था स्वामी कि आप लंकेश को अभय होने का वरदान ना दें, किंतु आपने मेरे निवेदन की अनसुनी की और उसे त्रिलोक जय होने का आशीर्वाद दे दिया। उसी का परिणाम है कि वो इतना निरंकुश हो गया। निरंकुश नहीं देवी, वह अहंकारी हो गया है और इसका परिणाम उसे स्वयं भोगना होगा। तो क्या आपने उसे ये वरदान इसलिए दिया था कि वो अनर्थ करे और उसे उसका दंड मिले? हमने तो उसे भक्ति और समर्पण का पुरस्कार दिया है देवी। जो हमारा धर्म था, यदि वह हमारे दिए गए वरदान का दुरुपयोग करता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। परंतु आपने उसे ऐसा अवसर ही क्यों दिया स्वामी कि वो सृष्टि को अपने वश में करने की चेष्टा करे? यदि उत्तर कौशल में कोई अनर्थ हो जाए तो क्या उसमें आपका उत्तरदायित्व नहीं होगा स्वामी? नहीं देवी, सांसारिक जीवन कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो हमारे वरदान का सदुपयोग करता है उसे सुख प्राप्त होता है। शक्ति का वरदान तो हनुमान को भी प्राप्त हुआ है देवी, किंतु वो उसका उपयोग श्री राम की सेवा में कर रहे हैं। हनुमान ने तो अपना सर्वस्व जीवन श्री राम की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।